नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग आपकी मुख्य पुस्तिका रोली की शुरुआत करेंगे। यह आपका हिंदी साहित्य है। इसमें पाठ 1 आपकी कविता है। कविता का नाम है हम। तो चलिए जानते हैं इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से देशवासियों एवं बच्चों में ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं, देशवासियों के मन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है तथा जिस समाज में हम रहते हैं उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। हमें पूर्ण समर्पण से उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे, कण कण को तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। तो बच्चों, प्रभात का अर्थ होगा सुबह या सवेरा, नई किरण का अर्थ है नया रोशनी, तृण का अर्थ होगा तिनका, माणिक का अर्थ होगा एक लाल रंग का रत्न। तो बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि हम सुबह के सूर्य के नई किरण के समान नई रोशनी एवं नया प्रकाश बिखराएंगे और धरती के कण कण व तिनके तिनके को मणियों के मोती के समान चमकाएंगे। हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे, नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। तरु का अर्थ है पेड़, सुमन का अर्थ होगा फूल, उपवन का अर्थ है बगीचा, मकरंद का अर्थ है फूलों का रस, सुरभि का अर्थ है सुगंध एवं खुशबू, नूतन का अर्थ है नया, सर्वत्र का अर्थ होगा सभी जगह। तो बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि हम वृक्षों के नए फूलों के भांति इस संसार रूपी नए बगीचे को सजाएंगे, नया शहद और नए फूलों के रस के भांति धरती के कण कण में खुशबू लुटाएंगे, धरती पर सभी जगह खुशबू बिखेरेंगे। हम भ्रमरों के नवगुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे, कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। भ्रमरों का अर्थ होगा बच्चों भौरा, गुंजन का अर्थ होगा भौरों का गुंजार मतलब भौरों की आवाज़, नूतन का अर्थ होगा नया, आनंद का अर्थ होगा मुख। तो बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि हम भौरों के गुंजार को, भौरों की आवाज़ को नए स्वर में गाएंगे। हम प्रत्येक कली एवं फूलों का मुख एवं हृदय से खिलाएंगे। हम लहरों की नौ उमंग बन सरिता नई बहाएंगे, सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। बच्चों, उमंग का अर्थ होगा उल्लास, सरिता का अर्थ होगा नदी, सिंचित का अर्थ होगा सींचना। तो इसमें कवि कहते हैं कि हम लहरों की नई उमंग, नया उल्लास बनकर नई नदियां बहाएंगे तथा इन्हीं नई नदियों से मिट्टी के कण कण को सींचकर हम सोना उपजाएंगे। यहाँ पर सोना उपजाने से तात्पर्य यह है कि जब हम अपने मिट्टी को सींच करके मेहनत करके जो अनाज उगाते हैं उसी से। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग एक बार और सुन लीजिएगा, सुन करके यह कविता अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलता है कि हमारा भी कुछ समाज के प्रति दायित्व है, कर्तव्य है, उसे पूर्ण समर्पण एवं निष्ठा से पूरा हमें करना चाहिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। ये है आपका नोट्स, पाठ 1 आपकी कविता। कविता का नाम है हम। सबसे पहले पेज पे आप लोग लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द में आपका है प्रभात, ज्योति बिखराएंगे, तृण तृण, मणिक, नूतन, मकरंद, सुरभि, सर्वत्र, भ्रमरों, गुंजन, हृदय, उमंग, सिंचित, मिट्टी। ये आपके कठिन शब्द हुए। अब दूसरे पेज पे आप लोग लिखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में है आपका शब्द प्रभात का अर्थ हुआ सवेरा, तृण का अर्थ हुआ तिनका, माणिक का अर्थ हुआ लाल रंग का रत्न, तरु का अर्थ है पेड़, मकरंद का अर्थ है फूल का रस, सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह, भ्रमर का अर्थ है भौरा, गुंजन का अर्थ है भौरे का गुंजार मतलब भौरे की आवाज़, आनंद का अर्थ होगा मुख, सिंचित का अर्थ है सींचना। तो बच्चों, ये आपके शब्द अर्थ हुए। अब चलिए इसके दूसरे पेज पे आप लोगों को लिखना है लिखित प्रश्न।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बच्चे कण कण को किसके समान चमकाना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे कण कण को मोती के समान चमकाना चाहते हैं। प्रश्न 2, बच्चे उपवन को किस प्रकार सजाना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे उपवन को नए फूलों से सजाना चाहते हैं। प्रश्न 3, बच्चे कलियों और फूलों के लिए क्या करना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे कलियों और फूलों का मुख हृदय से खिलाना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का नोट्स हुआ। खूब सुंदर लिखावट में आप लोग लिख लीजिएगा, लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके पुस्तिका का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न उत्तर हम लिखवा दिए हैं, अभी बताए हैं कि कैसे आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। और चलिए इसमें सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। तो क है, बच्चे किसकी नई किरण बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं? तो बच्चे प्रभात की नई किरण बनकर ज्योति बिखराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप प्रभात पे सही का निशान लगाएंगे। ख है, बच्चे सुगंध को कहाँ लुटाना चाहते हैं? तो बच्चे सुगंध को सभी जगह लुटाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर सभी जगह पर सही का निशान लगाएंगे। ग है, बच्चे किसकी नई उमंग बनना चाहते हैं? तो बच्चे लहरों की नई उमंग बनना चाहते हैं। आप लहरों की पर सही का निशान लगाएंगे। अब चलिए नीचे देखते हैं, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाओ। आपको यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। जैसे हम देखिए मिलाए हुए हैं। मधु का अर्थ होगा शहद, समान अर्थ। मधु का समान अर्थ होगा शहद। सुरभि का समान अर्थ होगा सुगंध। सरिता का समान अर्थ होगा नदी। आनंद का समान अर्थ होगा मुख। और बच्चों ये देखिए, उपवन का समान अर्थ होगा बगीचा। तृण का समान अर्थ होगा तिनका। प्रभात का समान अर्थ होगा सवेरा। ज्योति का समान अर्थ होगा रोशनी। अब चलिए नीचे हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। यहाँ पर आप लोगों को वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद में हमें शब्दों को, जो कि वर्णों के समूह होते हैं, उन्हें अलग अलग करना होता है। तो चलिए जैसे देखिए नीचे दिया गया है ज्योति, ये आपका शब्द है। इसमें वर्णों को अलग अलग कैसे किया गया है ये आपके बुक में बताया गया है। जैसे आधा ज, फिर आधा य रहेगा, फिर उसमें ओ रहेगा, फिर आधा त रहेगा और छोटी ई रहेगा। तो ये आपका वर्ण विच्छेद हुआ, मतलब वर्णों को अलग अलग करके हम लिखे हुए हैं। अब ऐसे ही देखिए किरण का वर्ण विच्छेद कैसे होगा। आधा क, फिर छोटी ई होगा, फिर आधा र, अ होगा, फिर अड़ होगा, फिर अ होगा। तो ये आपका वर्ण विच्छेद हुआ किरण का। अब देखिए मिट्टी का वर्ण विच्छेद कैसे होगा। आधा म रहेगा, छोटी ई, आधा ट, फिर आधा ट, बड़ी ई। तो ये आपका मिट्टी का वर्ण विच्छेद हुआ। अब देखिए सुरभि का कैसे वर्ण विच्छेद होगा। आधा स, उ, छोटा उ, फिर आधा र, अ, फिर उसके बाद आधा ब, छोटी। ये आपका सुरभि का वर्ण विच्छेद हुआ। अब चलिए हम लोग नीचे देखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए आपके बुक में दिया गया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। इसमें जो भी संज्ञा शब्द हैं सब पर गोला लगाना है। इसमें देखिए आपका मोती संज्ञा है, तरु संज्ञा है, उपवन संज्ञा है, सरिता संज्ञा है, मिट्टी संज्ञा है, कली संज्ञा है, भ्रमर संज्ञा है, सुमन संज्ञा है और माणिक संज्ञा है। अब चलिए दूसरे पेज पर। अब यहाँ पे देखते हैं, री की मात्रा वाले शब्द लिखो। जैसे देखिए त में री जुड़ा तो ये त्रि बना। त्रि से कौन सा शब्द बना? तृण। वैसे ही क में री की मात्रा जुड़ा तो ये क्री बना। क्री से कौन सा शब्द बना? कृषक। वैसे ही व में री की मात्रा जुड़ा तो ये आपका व्री हुआ। व्री से कौन सा शब्द बना? वृक्ष। देखिए ह में री की मात्रा जुड़ा है तो ये री हुआ है। री से कौन सा शब्द हुआ? हृदय। वैसे ही म में री की मात्रा जुड़ा तो मृ हुआ। मृ से कौन सा शब्द बना? मृग। और न में री की मात्रा जुड़ा तो ये नृ हुआ। नृ से कौन सा शब्द बना? नृत्य। तो बच्चों हमने आपका अभ्यास कार्य भी करवा दिया और नोट्स भी बनवा दिया। कैसे आप लोगों को नोट्स बनाना है आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को। नोट्स खूब सुंदर लिखावट में लिख लीजिएगा, लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।